हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों में चिन्ह परपाटी। गोलीय दर्पण से परावर्तन की क्रिया में दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, इन सभी को व्यक्त करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। इन रूल्स को हम कहते हैं चिन्ह परपाटी। इसमें नियम क्या है कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। देखिए क्या है कि प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। नियम नंबर 1। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि 2 अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों अक्षें जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं और बाईं ओर की नेगेटिव। मूल बिंदु से ऊपर की पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे की नेगेटिव। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स डैश यानी कि ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऊपर वाई अक्ष और नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष, प्लस माइनस। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक नियम है क्या कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। दूसरा नियम कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। अब हमने क्या किया कि दर्पण के ध्रुव को निर्देशांकों के मूल बिंदु पर रख दिया। ठीक है, ये निर्देशांक अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमने इस दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु पर रख दिया। अब सभी दूरियां ऐसे ही नापी जाएंगी जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नापी जाती हैं। ठीक है, इधर की मूल बिंदु से दाईं ओर, या कह सकते हैं कि ध्रुव से दाईं ओर की पॉजिटिव और बाईं ओर की नेगेटिव, ऊपर की मुख्य अक्ष से ऊपर की पॉजिटिव और मुख्य अक्ष से नीचे की नेगेटिव। इसी तरह से यह है अवतल दर्पण। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में देखिए प्रकाश बाईं ओर से डाला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परावर्तक पृष्ठ को हम बाईं ओर रखेंगे और पॉलिश वाली साइड दाईं ओर रहेगी। अब हमने क्या किया कि दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु पर रख दिया। अब देखेंगे कि सभी दूरियां दाईं ओर की पॉजिटिव, बाईं ओर की नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण में। अब देखिए हमको ये पता है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र बाईं ओर होगा और फोकस भी बाईं ओर होगा, और जो वस्तु रखी जाएगी वस्तु वो भी बाईं ओर रखी जाएगी। तो ये तीनों दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर हुई। तो देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी, फोकस दूरी नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ फोकस होगा, यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र होगा, और जहाँ हमने वस्तु रखी है वस्तु की दूरी भी हम किधर की तरफ नापेंगे, बाईं ओर नापेंगे। तो अवतल दर्पण के केस में तीनों दूरियां नेगेटिव हो गई। कौन कौन सी? फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और दर्पण से वस्तु की दूरी। अब उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में देखिए वक्रता केंद्र दाईं ओर होगा, फोकस दाईं ओर होगा और वस्तु को बाईं ओर रखा जाएगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक और वस्तु से दूरी ऋणात्मक। हमने इसको यहाँ पर समरी के रूप में लिखा है। देखिए फोकस दूरी उत्तल दर्पण में पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव और दर्पण से वस्तु की दूरी ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक और दर्पण से वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक। एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। नियम कौन कौन से हैं कि प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ये अवतल दर्पण। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, प्रकाश के आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई सभी दूरियां धनात्मक और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक, हम ऐसे भी कह सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए। और दोनों की समरी।
अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना। धन्यवाद।